लेना है जो कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डिफेनकोनोजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है, यह आपको सिजेंटा कंपनी की एमिस्टा टॉप फंगिसाइड पर भी मिल जाएगा और भी अन्य कंपनी का आप यह टेक्निकल ले सकते हैं। इसका डोज आपको रखना पड़ेगा 200 ml प्रति एकड़, यानी 200 ml पर्याप्त है 1 एकड़ के लिए। यह फंगस को ना तो आने देगा और जो आ चुके हैं उनको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, तो इसका भी जोरदार रिजल्ट है। इसके साथ आपको एक एंटीबायोटिक लेनी है, कासुगामाइसिन 3% SL, जैसे कि धानुका कंपनी की कासुबी पर आपको यही टेक्निकल मिल जाता है। और भी कंपनी के प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी के ही प्रोडक्ट यूज करना। तो यह क्या काम करेगा, यह BLB बैक्टीरियल जनित बीमारियों को कंट्रोल करता है। इसका डोज आपको 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ रखना है। इसके साथ आपको जो कीटनाशक मिलानी, अच्छी कीटनाशक मिलानी पड़ेगी। क्लोरेंट्रानिलिप्रोल प्लस लैम्डासाइलोथ्रीन वाला जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो पर आपको यही टेक्निकल मिल जाता है। यह जो साल्ट आप देख रहे हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। डोज रखना पड़ेगा आपको प्रति एकड़ 80 ml से लेकर के 100 ml प्रति एकड़। यह क्या काम करेगा, यह पत्ता लपेट तना छेदक पर अच्छा काम करेगा, इल्लियों पर अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। तो यह रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करेगा, चबाने वाले कीटों को भी, पत्ता लपेट तना छेदक की जो समस्या आती है ना स्टार्टिंग के दिनों पर, यह उसको ले जाएगा। और इसके साथ अपन एक ऐसा बायो स्टिमुलेंट ले रहे हैं, यदि लगे आपको, इसको आपको तभी लेना है, इससे प्लांट ग्रोथ है प्रमोटर को या फिर बायो स्टिमुलेंट को। यदि आपको लगे कि धान की फसल पर 40 दिन की फसल है, पहला स्प्रे जा रहा है, पीलापन है, ग्रोथ एकदम रुकी हुई है, दबी हुई है, जड़ों का विकास नहीं हो रहा, तब के लिए आप इस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, बाकी इसको अवॉइड कर सकते हैं। आपको लेना है ह्यूमिक और फल्विक वाला कॉम्बिनेशन, PI की ह्यूमिसोल। यह जोरदार वाला बायो स्टिमुलेंट है और जड़ों के विकास में अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेज करने में काफी मदद करने वाला है। इसका डोज आप रखें 400 ml प्रति एकड़। और यदि आपको लगे खेत पर ऑब्जर्व भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी, केवल कॉम्बिनेशन का स्प्रे नहीं करना, आप 35-40 दिन में खेत में विजिट करें और ध्यान से देखिए आपके खेत पर तना छेदक और पत्ता लपेट का या फिर जो तना छेदक का पतंगा है, कुछ इस प्रकार दिखता है। पतंगा खेत में दिख तो नहीं रहा, खेत के अंदर भी जाकर के आपको देखना है। यदि आपको लगे कि पत्ता लपेट तना छेदक का प्रकोप हो सकता है या फिर आपके क्षेत्र पर होता है, प्रकोप दिख रहा है, तो इसके लिए आप कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड 75% वाली 100 ग्राम ले लीजिए, 80 से 100 ग्राम। यह तना छेदक पर, पत्ता लपेट पर विशेष रिजल्ट दिखाती है, सस्ती होती है, रिजल्ट अच्छा दिखाएगी। तो इनको मिलाकर के आप 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। अब इस वीडियो पर आपको 5 प्रोडक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि पहले स्प्रे पर ज़्यादा लग रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ह्यूमिसोल को आपको तभी स्प्रे करना है जब आपकी फसल कमजोर हो, पीलापन हो, जड़ों का विकास कमजोर हुआ हो, तो यह सस्ते में अच्छा रिजल्ट दिखा देगी। लेकिन यदि बहुत अच्छी स्वस्थ फसल है तो इसको आप अलग कर सकते हैं। कार्टॉप को भी आपको तभी में लाना है जब तना छेदक पत्ता लपेट का प्रकोप अधिक है। बाकी एमिस्टा टॉप यानी एजॉक्सी और डिफेनकोनोजोल वाला कॉम्बिनेशन जरूर लेना है। लैम्डासाइलोथ्रीन और क्लोरेंट्रानिलिप्रोल वाला कॉम्बिनेशन, उसको भी जरूर लीजिए। और कासुगामाइसिन को भी आप जरूर लेना है। इन 3 प्रोडक्ट तो मिक्स करके आपको स्प्रे करना ही करना है। केवल कॉम्बिनेशन पर फोकस ना करें, आप अपनी फसल पर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि धान की फसल पर सभी खाद देने के बावजूद पीलापन जा नहीं रहा, ह्यूमिक भी इस्तेमाल कर लिया, जिंक भी, सल्फर भी, माइक्रोराइजा भी दे दिया, यूरिया भी दे दी, तो ऐसी कंडीशन पर 10 से 15 kg यूरिया के साथ यदि सरसों की खली प्रयोग करेंगे तो पीलापन भी जाएगा, जड़ से पीलापन जाएगा, प्लस किसान भाइयों जड़ों का विकास तेजी से होगा और ज़्यादा फुटाव आएंगे। सरसों की खली यकीनन रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाती है। अब क्या क्या सावधानी रखनी है जब आप स्प्रे कर रहे हैं, मौसम में कम से कम 2 घंटे तक बरसात ना हो, मौसम साफ हो, 50 ml स्टिकर मिला करके 1 एकड़ में 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। यह किफ़ायती है और इसके रिजल्ट जोरदार हैं, इसके रिजल्ट बेहतरीन हैं। और जो भी किसान इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करेंगे तो उनकी फसल हरी भरी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, फंगस मुक्त रहेगी और आने वाले समय पर कम से कम 20-25 दिन तक तो कोई भी समस्या, कोई फंगस, कोई भी कीट का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो धान की फसल पर यह जो पहला स्प्रे है यह जोरदार है, बेहतरीन रिजल्ट है। काफ़ी किसान एमामेक्टिन वेंजॉइट है, प्रोफेनोसाइपर है, 1919 है, इन दवाई का स्प्रे करते हैं। लेकिन आपको ऐसी दवाइयों का स्प्रे करना है जो रिजल्ट दिखाए, केवल पैसे खर्च नहीं करने हैं या फिर पैसे नहीं बचाने हैं। आपको ऐसी दवाइयों का स्प्रे करना है कि यदि पैसा लग रहा है तो उसके रिजल्ट भी आना चाहिए। तो यह कॉम्बिनेशन धान की फसल पर परफेक्ट है और बढ़िया रिजल्ट दिखाएगा। कम से कम 2 घंटे तक बरसात ना हो तो धान की फसल पर आप इस कॉम्बिनेशन को बेझिझक स्प्रे कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। अवस्था 40 दिन के आसपास की होनी चाहिए।
कम से कम 40 दिन की, उससे ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो क्योंकि इसी समय यह बीमारियों का प्रकोप होता है और सभी प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए यह प्रिवेंटिव में भी और क्यूरेटिव में भी अच्छा रिजल्ट